हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग जियोग्राफी ऑफ इंडिया को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें से भी हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड जो सेक्शन है उसको डिस्कस कर रहे हैं। और आज का वीडियो दोस्तों हम लोग का सेकेंड लास्ट टॉपिक है। ठीक है, सेकेंड लास्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड जो सेक्शन है उसका। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग ने आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की एवोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था और आईसीटी होती क्या है। उसमें हम लोग काफ़ी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हुए थे कि रेडियो टीवी कैसे इवॉल्व की इंडिया में। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो आईसीटी का इम्पेक्ट है इकोनॉमी में और सोसाइटी में, दोनों को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जनरली आईसीटी का मतलब पिछले वीडियो में ही हम लोग देख लिए थे कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक हमारी कम्प्लीमेंट्री है। ये तो हम लोग जानते ही हैं, सबसे स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे। लेकिन आईसीटी में हमारा इंक्लूड करता है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मीडिया, स्टोरेज, मैसेज प्रोसेसिंग, ट्रांसमिशन, ऑडियो वीडियो प्रोसेसिंग। और ये सारे क्या करती हैं, हमारी कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करती है, ट्रांसपोर्ट को भी एफिशिएंट प्रदान करती है और लास्ट में आप देखोगे ट्रेड को भी हमारी बढ़ाती है। तो आईसीटी में इतने सारे इंक्लूड होते हैं। अब यहाँ पे आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईसीटी का रोल का, कि हमारे इकोनॉमी और हमारी सोसाइटी में क्या इम्पेक्ट या रोल करती है आईसीटी। तो दोस्तों, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो रोल है, आज आप देखोगे तो हमारी जो दैनिक जीवन है, जो डेली लाइफ है, उसका एक पार्ट हो गया है। हम उससे अलग नहीं हो सकते। सुबह आप जैसे ही उठते होंगे सबसे पहले आप स्मार्टफोन आप देखते होंगे, मोबाइल देखते होंगे और हो सके उसमें व्हाट्सएप देखते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे या कुछ भी आप अपडेट देखते होंगे। तो देखो, ये सारी चीज़ें हमारी आईसीटी का पार्ट है। तो आप देखते होंगे सवेरे उठते उठते न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, मोबाइल से टीवी देखते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, बिजनेस करते हैं, एजुकेशन ऑनलाइन करते हैं। ठीक है, यूट्यूब फेसबुक चलाते हैं, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी लेते हैं। साथ साथ यहाँ पे पैसे आप ट्रांसफ़र करते हैं, पैसे रिसीव करते हैं, सब कुछ आप यहाँ पे आईसीटी की हेल्प से कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से कर रहे हैं। तो सारा ये जो पार्ट है हमारी दैनिक लाइफ का एक मेजर पार्ट हो गया है। और जो भी यहाँ पे हमारी इकोनॉमी है, सोसाइटी है, ट्रेड हो रही है, उसका एक मेजर पार्ट है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह हमारी प्रोवाइड करती है आईसीटी, जो फैसिलिटेट करती है। यदि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी नहीं है तो आप बोल सकते हो वहाँ पे ट्रेड, कॉमर्स, इकोनॉमी ये सारी डेवलप उतनी अच्छी नहीं करेंगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों यहाँ पे इम्पैक्ट हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो, इकोनॉमी का मतलब क्या है। इकोनॉमी में जनरली 3 ब्रॉड कैटेगरी हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आते हैं, सर्विस सेक्टर आते हैं। तो तीनों में हम लोग देखेंगे अलग अलग आईसीटी का रोल क्या है। ये तो हमारे हो गया इकोनॉमी। अब हम सोसाइटी की बात करते हैं कि सोसाइटी में इम्पेक्ट कैसे किया आईसीटी का। तो सोसाइटी में भी आप देखोगे मेजर 3 पार्ट आते हैं यहाँ पे। कम्युनिटी होती है सोसाइटी में, सोसाइटी में एजुकेशन भी सेक्टर जो होती है सोसाइटी का पार्ट हो जाती है, हेल्थ सेक्टर भी हमारी सोसाइटी का पार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे तीनों को हम लोग देखेंगे, यानी कि इम्पैक्ट देखेंगे आईसीटी का क्या रोल है सोसाइटी और इकोनॉमी में। तो सबसे पहले सोसाइटी की बात करते हैं कि आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी में। तो देखो, सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो पीपल की जो कनेक्टिविटी है, यानी पीपल टू पीपल जो कनेक्ट है वर्ल्ड वाइड में, इसको यहाँ पे बढ़ा दिया है। यानी आप घर बैठे बैठे यूएसए के कोई भी बंदे फ्रेंड से आप बात कर सकते हो। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन की जो फैसिलिटीज़ है उसको यहाँ पे बढ़ा दिया है आईसीटी। और ऐसा नहीं है कि आप यदि चाइनीज़ नहीं जानते हो तो आप बात नहीं कर सकते, चाइनीज़ पीपल से आप बात कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो कम्युनिकेशन का मीडियम है यानी कि लैंग्वेज है, लैंग्वेज सेम हो
अदर लैंग्वेज से भी यहाँ पे कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी गई है आईसीटी की हेल्प से। तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे, कम्युनिटी टू कम्युनिटी आप बोल सकते हो सबमर्जेंस हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन का भी यूजेस हो रहा है। एवरीबॉडी के पास स्मार्टफोन है, कॉस्ट इफेक्टिव हमारी आईसीटी बना दी है। और सोसाइटी में जो मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है वो हमारे आईसीटी की हेल्प से किए जा रहे हैं। अभी आप देखोगे तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से आप देखोगे तो आप यूट्यूब से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है, यूट्यूब में वीडियो बना सकते हो, उससे इनकम भी जनरेट कर सकते हो। या इसके अलावा आप देखोगे तो आईसीटी की हेल्प से हमारी जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो यूएसए यहाँ पे आउटसोर्स करती है इंडिया में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होते हैं, ये सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेटर हैं जो सोसाइटी को कहीं ना कहीं यहाँ पे इनकम प्रदान करते हैं और इसको स्ट्रेंथन करते हैं। तो सारा ये इम्पेक्ट है। और इसके अलावा आप देखोगे तो कल्चरल चेंजेस भी हुआ है आईसीटी की हेल्प से। अभी आप यूएसए में जो फैशन चल रहे हैं, हो सकता है इंडिया में उसको देख के उसको सेम टू सेम यहाँ पे फॉलो करें। तो यहाँ पे कल्चर का कन्वर्जेंस भी हो रही है, ठीक है, और हमारे जो आर्ट एंड कल्चर है उसका भी स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, ये फैल रही है, कन्वर्जेंस भी हो रही है, स्प्रेड भी हो रही है, दोनों ही काम हो रहे हैं। और एक्चुअली आप इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, बहुत सारे व्यूज़ आप देख सकते हो, करेक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। जॉब क्रिएशन, जॉब स्विचिंग बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया है आईसीटी की हेल्प से, और हमारे एजुकेशन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गई है। तो ये सारे आईसीटी का इम्पैक्ट है सोसाइटीज़ पे, ठीक है। आप देखोगे जो हमारे पुराने जो वेद थे या अदर जो हमारे लिटरेचर थे वो सब ऑनलाइन हो गए हैं। आप ऑनलाइन उसको पढ़ सकते हो, डिफरेंट लैंग्वेज में पढ़ सकते हो, ये हमारी सब आईसीटी का ही तो यहाँ पे हेल्प है। अब दोस्तों इम्पैक्ट एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं। तो एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली है। आप देखोगे आईसीटी से पहले आप देखोगे टीचिंग लर्निंग जो असेसमेंट था सब ऑफलाइन हुआ करता था, लेकिन अभी तो सब यहाँ पे ऑनलाइन है। आप घर बैठे बैठे आप पढ़ा भी सकते हो, लर्न भी कर सकते हो, असेसमेंट भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो ऑनलाइन ही। और यहाँ पे देख सकते हो इंक्लूसिव एजुकेशन इनेबल हो गया है आईसीटी की हेल्प से। देखो मान लो कोई ऐसा चिल्ड्रन है जो रीड नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, लेकिन सुन सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे टॉकिंग जो बुक्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल करा दिए गए हैं। तो टॉक बुक फीचर्स, जीपीएस इनेबल्ड जो वॉकिंग स्टिक हैं वो भी इनेबल करा दिए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो सोसाइटी को स्ट्रेंथन करने का, जो पहले जो नीडी जो चिल्ड्रन थे, डिसेबल्ड जो चिल्ड्रन थे, उसको स्पेशल केयर नहीं मिल पाती थी एजुकेशन से, वो हमारी आईसीटी यहाँ पे हेल्प कर रही है स्पेशल हमारे एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो ये भी हमारी सोसाइटी का पार्ट है। दोस्तों हेल्थ सेक्टर की बात करें सोसाइटी के जो पार्ट है, तो हेल्थ सेक्टर में अभी आप देख सकते हो कि डॉक्टर से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आप बुक कर सकते हैं, आपके घर में ही आएगा और वो ब्लड सैंपल ले जाके चेक करेगा और आपको ऑनलाइन ही रिपोर्ट दे देगा, आपको ऑनलाइन ही वहाँ पे सजेशन दे देगा, आप ई मेडिसिन लो, सब कुछ आपका पॉसिबल है ऑनलाइन। इसके अलावा दोस्तों रोबोटिक जो टेक्नोलॉजी है आईसीटी की हेल्प से बनाए गए हैं, जो हमारी सर्जरी को बहुत ही प्रिसाइज बनाते हैं। कहाँ पे सर्जरी करनी है उतना ही एरिया में सर्जरी करने की जरूरत पड़ेगी, बहुत ही प्रिसाइज बनाएगी और ऑटोमेशन होंगी, जिससे कि ह्यूमन की जो गड़बड़ियाँ हैं वो हमारी कम होंगी। तो ये सारी जो प्रिसाइज ऑटोमेशन है और प्रिसाइज जो सर्जरी है, उससे क्या होंगे, रिकवरी जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। मान लो किसी भी पहले सर्जरी के लिए बहुत ज़्यादा एरिया को कट करना पड़ता था, अभी आप जो आईसीटी जो इनेबल कर दिया है कि आप एक्यूरेट देख सकते हो कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसी एरिया को ड्रिल करो और वहाँ पे आप सर्जरी कर दो, तो क्या होंगे कि बहुत ज़्यादा एरिया को कट नहीं करना पड़ेगा। इससे क्या होंगे कि रिकवरी टाइम जो है हमारी रिड्यूस हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों कॉम्प्लिकेटेड जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, मान लो बेंगलोर में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करनी है और वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं बेंगलोर उस हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली के डॉक्टर और मुंबई के डॉक्टर, चेन्नई के डॉक्टर, ये सारे डॉक्टर जो हैं अलग अलग जो अपॉइंटमेंट हैं, विदेश के मान लो यूएसए के डॉक्टर, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपस में जुड़ सकते हैं और जुड़ने के बाद यहाँ पे सर्जरी कर सकते हैं, यानी कि परामर्श दे सकते हैं, उनके देखरेख निगरानी में सर्जरी हो सकती है।
तो जो कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल जो ट्रीटमेंट्स हैं वो आईसीटी की हेल्प से चाहे कहीं भी लोकेशन पे हो वो हमारी परामर्श दे सकती है, उसको स्ट्रेंथन कर रही है। ये हमारी सोसाइटी में इम्पैक्ट है। दोस्तों इसके अलावा नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमारे देखने को मिलते हैं सोसाइटी में। जैसे अभी आप देखोगे तो साइबर क्राइम हो रहा है और बहुत सारे जो वीडियोज़ हैं जो बोल सकते हो कि जो सोशल हार्मोनी है उसको बिगाड़ने में भी हेल्प करती हैं। तो अफवाहें भी उड़ती हैं बहुत ज़्यादा आईसीटी की हेल्प से। बोल सकते हो अफवाहें पहले कम उड़ती थी और अफवाहें फैलने में टाइम लगता था। अभी क्या है कि अफवाहें फैलाने में टाइम नहीं लगता, तो ये सामने साइबर क्राइम हो गए। और कम्युनिटी के बीच में जो हार्मोनी है उसको भी बिगाड़ने का यहाँ पे रोल भी रहा है आईसीटी का। लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं, मेजर पॉजिटिव हमारे इम्पेक्ट आए हैं आईसीटी का। तो दोस्तों ये हमारी सोसाइटी में इम्पेक्ट आया है आईसीटी का। अब हम लोग इकोनॉमिक की ओर मूव करते हैं कि इकोनॉमिक में हमारी क्या इम्पेक्ट आई है। तो इकोनॉमिक में हमारी फर्स्ट जो सेक्टर है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में आप देख सकते हो आईसीटी का काफ़ी मेजर्स हमारे रोल आए हैं। कोई भी फार्मर को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप या तो यूट्यूब से रीड कर सकता है या किसी को कॉल करके पूछ सकता है, या तो रेडियो और टीवी में बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं जो हमारे स्ट्रेंथन करते हैं, नॉलेज को स्प्रेड करते हैं एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी या अदर चीज़ें को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा देखोगे आईसीटी रिवोल्यूशनाइज कर दी है किसके लिए, आप एक्यूरेट वेदर फॉरकास्टिंग करेगी। कब आपका रेन होगा, कब ओले पड़ेंगे, ठीक है, कब यहाँ पे बारिश आने वाली है, कब हमारे हवाएं की रफ्तार तेज होंगी, सारे कुछ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको मोबाइल पे मिल जाएंगे। तो वेदर का कंडीशन आपको प्रिसाइजली मिल जाता है। उसके अकॉर्डिंग जो फार्मर है अपना मैनेज करेगा कि सिंचाई करनी है कि नहीं करनी है, कि आपको ओले से बचने के लिए क्या करनी पड़ेगी, सारा कुछ वो अपना प्लान कर सकता है। ये हमारा आईसीटी क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। तो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा रोल है आईसीटी का। अब दोस्तों बिजनेस की बात करें, बिजनेस में हमारी इकोनॉमी का पार्ट है। तो बिजनेस में भी आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा ही मेजर रोल है। अभी देख सकते हो क्रॉस बॉर्डर जो ऑनलाइन पेमेंट हमारी आईसीटी की हेल्प से हो जाते हैं। आप यूएसए के जो गुड्स हैं आप ऑर्डर कर सकते हो, होलसेल ऑर्डर कर सकते हो, चाइनीज़ की गुड्स को ऑर्डर कर सकते हो, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो और सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक्यूरेट जो पिक्चर्स हैं बिजनेस का, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो भी आप ले सकते हो। और यहाँ पे जीपीएस इंस्टॉल्ड जो व्हीकल्स होते हैं, मान लो ट्रांसपोर्ट की आप इंडस्ट्रीज आप ओपन करना चाहते हो ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर पे, आपके पास बहुत सारे व्हीकल्स हैं, 100, 200, 1000 व्हीकल्स हैं। व्हीकल्स में आप जीपीएस इनेबल कर दोगे, जीपीएस लगा दोगे, तो कहाँ पे व्हीकल्स जा रही हैं वो आपको पता चलते रहेंगे आपको कंप्यूटर की स्क्रीन में ही। तो हमारा ईजी मैनेजमेंट हो गया है ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए। जीपीएस इंस्टॉल हो गए हैं, हमारी सिक्योरिटी और इन्हेंस हो गई है। इसके अलावा दोस्तों राडार सिस्टम ये भी हमारा आईसीटी का पार्ट है, जो एरोप्लेन और ट्रेन को फैसिलिटेट करता है, कैसे चलेंगी, कैसे मूवमेंट होंगी, सब कुछ मैनेज करते हैं राडार सिस्टम से। और ऑनलाइन रिजर्वेशन आप देख सकते हो, ट्रेन, फ्लाइट, बसेस का ऑनलाइन रिजर्वेशन कर सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस भी अटेंड कर सकते हो और सेमिनार, ट्रेनिंग सब कुछ ऑनलाइन ले सकते हो। ये हमारी सब आईसीटी के हेल्प से हमारे बिजनेस को बहुत ज़्यादा स्पीड अप, सिक्योर, रिलायबल हमारी बना दी है बिजनेस को। दोस्तों अब मार्केटिंग की बात करते हैं। तो मार्केटिंग भी आप ऑनलाइन कर सकते हो, फेसबुक पर ऐड दे सकते हो, यूट्यूब पर ऐड दे सकते हो, गूगल पर ऐड दे सकते हो, टीवी, रेडियो सब पर ऐड दे सकते हो। तो मार्केटिंग आप ऑनलाइन कर सकते हो। इसके अलावा मार्केटिंग के लिए जो चीज़ें हैं बनाना वो भी आप ऑनलाइन से गेट कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन हैं ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए। ऑनलाइन सेल भी कर सकते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जो हमारी सर्विसेज हैं ये मार्केटिंग के लिए ऑनलाइन होल सेल करते हैं, ऑनलाइन सेल करते हैं, सर्विसेज करते हैं, सब कुछ यहाँ पे आईसीटी की हेल्प से हो रहा है। तो हमारा इम्पैक्ट है, मार्केटिंग हमारी रिवोल्यूशनाइज हो गई है। पहले हमारी कुछ और थी, अब हमारी बहुत ज़्यादा मेजर चेंज आ गए हैं मार्केटिंग में, बिजनेस में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, सोसाइटी में। इसके अलावा दोस्तों टूरिज्म सेक्टर की स्पेशली बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन व्हीकल्स बुक कर सकते हो, होटल बुक कर सकते हो। जाने से पहले किसी प्लेस को आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन, वहाँ की इमेजेस अवेलेबल हैं, चेक कर सकते हो कैसे जाना है, रूट भी आप जान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर भी हमारी रिवोल्यूशनाइज हो गई है आईसीटी की हेल्प से। इसके अलावा सिक्योरिटी आपको यहाँ पे जीपीएस सिस्टम या अदर जो आप खुद ही चेक कर सकते हो कहाँ हम जा रहे हैं, लोकेशन ट्रैकिंग हो सकती है। तो हमारी जो टूरिज्म सेक्टर है वो भी हमारा यहाँ पे
चेंज हुआ है आईसीटी की हेल्प से। तो ये हमारी एग्रीकल्चर, बिजनेस, मार्केटिंग, टूरिज़्म, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन भी दोस्तों हमारा एक बोल सकते हो इकोनॉमी का ही पार्ट है, या इसको सोसाइटी का भी पार्ट आप कर सकते हो। तो एडमिनिस्ट्रेशन में आप देख सकते हो कि हम पब्लिक सेफ्टी को मॉनिटर कर सकते हैं, यानी कि फेसबुक, यूट्यूब, ये गवर्नमेंट क्या करती है, इसको सर्विलेंस करती है, चेक करती रहती है कि क्या यहाँ पे हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्राइम रेट है उसको भी मॉनिटर किया जा सकता है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा सकता है, और क्राइम को यहाँ पे रोका भी जा सकता है। ठीक है, तो चेकिंग डेटा, नेटवर्क, सब कुछ यहाँ पे हो सकता है। ई गवर्नेंस हमारी इनेबल करती है गवर्नमेंट टू पब्लिक की जो इंटरेक्शन है उसको बढ़ाती है, डायरेक्ट 1-to-1 इंटरेक्शन कराती है गवर्नमेंट और पब्लिक से। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन को काफ़ी ज़्यादा या गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा क्लोज ले आती है पब्लिक से, पब्लिक भी गवर्नमेंट को क्लोज हो जाती हैं। सारी कुछ गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो पब्लिक को मिलती रहती है। ई गवर्नेंस हमारे इनेबल करता है आईसीटी। इसके अलावा दोस्तों अभी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसको भी मैनेज करने में आईसीटी रोल प्ले करता है। जैसे आप आईसीटी को इंटीग्रेट करते हो डेवलपमेंट के लिए, तो डेवलपमेंट के लिए अभी सब ऑनलाइन हो जा रहे हैं, तो आपको क्या है यहाँ पे पेपर का कंजप्शन कम हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा मान लो प्रोडक्शन के क्षेत्र में आप ऑटोमेशन करते हो, आईसीटी को हेल्प करते हो, तो वहाँ भी आप देखोगे कि टाइम, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, मिनिमम हमारा टाइम कंज्यूम होता है। तो यहाँ पे पेपर वेस्ट आप देख सकते हो, कंजप्शन होती है, वेस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारी हेल्प हो रही है। तो आईसीटी क्या है, आईसीटी यहाँ पे हमारे इनेबल कर रही है कि कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। ठीक है, इसके अलावा सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन है हमारी, वो हमारी सेंसिंग के लिए, जैसे सेंसिंग लिए यूज करती है कि फॉरेस्ट हमारे कितनी है, डिप्लीट हो रही है, बढ़ रही है, सब कुछ हम सैटेलाइट से जान सकते हैं। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन हमें इनेबल करती है यहाँ पे कि रिसोर्स को मैनेज करने। मान लो कहाँ पे ग्राउंड वाटर है, उसको भी सैटेलाइट से हम सेंस कर सकते हैं। कहाँ पे मिनरल्स हैं, कहाँ पे हमारी ऑयल की वेल है, कहाँ पे हमारी फॉरेस्ट डिप्लीट कर रही है, सुनामी आ रही है कि नहीं आ रही है, सारा कुछ हम सैटेलाइट से मैनेज कर सकते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स को मैनेजमेंट करने में आईसीटी का बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल है। इसके अलावा दोस्तों टेलीकम्युनिकेशन भी इनेबल करती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, सब कुछ हमारा आईसीटी से होता है। और आप मेजर देखोगे इकोनॉमिक में जो अदर न्यू सेक्टर हैं वो हमारे इनेबल हुए हैं। ठीक है, न्यू सेक्टर में आप देख सकते हो कि आईटी का सेक्टर हमारा आईसीटी की हेल्प से इनेबल हुआ है, फेसबुक, यूट्यूब, ये हमारी आईसीटी की हेल्प से इनेबल हुआ है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी कर रहे हैं, नए नए सेक्टर हमारी आ रही हैं आईसीटी की हेल्प से। तो ये रहा दोस्तों इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी में मेजर जो सेक्शन है। इसके अलावा हेल्थ के सेक्टर में जो इम्पैक्ट है वो भी हम लोग देखिए आज के वीडियो में कवर किए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप जो आज हम लोग वीडियो डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे और आपको यहाँ पे कुछ नया भी सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।